everyone, welcome back to my channel Educating Hand. Today we will do exercise number A, and this exercise is from classroom assignment number 75 from your book BBC Compacta and module number is 6. आपकी जो प्रैक्टिस है वो रिपोर्टेड स्पीच की, जिसे आप नरेशंस भी कहते हैं, उसकी चल रही है और इस प्रैक्टिस को आज कंटिन्यू करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व करके, ठीक है। उनको कैसे आप इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखो, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते आ रहे हो तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या रूल्स हैं, कैसे हम चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप ये पूछेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि अब ऊपर स्टेटमेंट में तो लिखा होगा कि आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो भाई बहुत सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज जो ए है ये कुछ इस तरीके से है। आपको ना कुछ कुछ वर्ड्स की मैंने कहीं कहीं ब्लैंक्स हैं क्योंकि पहली एक्सरसाइज है ना, बट आप क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको खुद से पूरा सेंटेंस सॉल्व करना होगा अपने आप से, ठीक है। बट एक क्लूज है यहाँ पे थोड़ा। अब सबसे सिंपल पहचान देखो, जब आप करने लगोगे उससे पहले देखना आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं भी एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। ये जो साइन होता है ना, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, ठीक है। जब ये साइन आपको मिल जाए, सबसे बड़ी पहचान है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने के लिए बोर्ड है इंडेक्स स्पीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड ये अराइज होता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। देखो बाकी के जितने रूल्स आप करते आए ना पीछे, जो प्रोनाउंस चेंज करते थे, जो भी चेंज करते थे वर्ब्स वगैरह को, वो सब सेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो रिपोर्टेड वर्ड में जो आपका स्पीकर है उसकी क्या टोन है, वो किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस को देखूँ, अकबर सेड हाउ क्लेवर बीरबल इज, ठीक है। सबसे पहली बात तो जब आप इस सेड को चेंज करेंगे तो आप एक्सक्लेम्ड वर्ड लगाएंगे। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसलिए मैं एक्सक्लेम्ड लगा रही हूँ, ठीक है। लगा दिया। एक्सक्लेम्ड के बाद विद के बाद एक्सक्लेम्ड विद, यानी उसने एक्सक्लेम किया विद। अब रुको, अब आपको वो वर्ड लगाना है जैसे स्पीकर की टोन है। क्या टोन है, यानी बोलने वाला जो स्पीकर है, क्या वो वॉन्डर है, सरप्राइज है, वो हैरान है, या वो दुखी है, या वो बहुत खुश है, ओवरवेल्म्ड है, कैसा है वो, क्या उसकी टोन है, ये आपको इस रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ के पता लगाना होगा। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, हाउ क्लेवर, अकबर बोल रहा है हाउ क्लेवर बिरबल इज, अरे बिरबल कितना चालाक है, तो इट मीन्स इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लगा कि वो बहुत हैरान हो उसकी चालाकी, उसकी क्लेवरनेस से, कि भाई इसने ये बहुत ही निपुण, मतलब इतना चालाक बंदा है ये। तो इट मीन्स आप यहाँ पे वॉन्डर या सरप्राइज, ठीक है, इसमें से किसी एक वर्ड को यूज कर सकते हैं। अकबर एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर या सरप्राइज, ये तो मैंने इस वाले पोर्शन के लिए लगा दिया, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ है वो आप एज इट इज चेंजेस करेंगे जो पहले करते आए थे। दैट बिरबल वॉज, देखो इसको चेंज करते थे ना, इज ए मार्को वॉज वर में, तो बिरबल को वॉज सूट करेगा। दैट बिरबल वॉज वेरी क्लेवर, फुल स्टॉप। क्लियर। अब आपको फुल स्टॉप लगाना है, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। चलो नाउ आगे आगे करते चलो, जैसे जैसे 2 3 4 10 सेंटेंसेस करेंगे सारा कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। नाउ सेकंड, अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, हुर्रा, और ये जो वर्ड है ये एक ना आपका सेलिब्रेशन का वर्ड है। अगर मैं बोलूँ तो कि टुमारो इज, मतलब एक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, टुमारो इज हॉलीडे, अरे कल छुट्टी है। बच्चे कितने खुश होते हैं, आप लोगों को भी जब कोई छुट्टी मिलती है, संडे आता है, अरे यार कल तो संडे है, मजे करेंगे, सुबह उठना नहीं है, स्कूल नहीं जाना ना। और इसी तरीके से या बीच में, वीक के बीच में अगर आपको कोई छुट्टी मिल जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये वाला वर्ड आप ध्यान में रखना, आपको हुर्रा अगर लिखा मिलता है तो ये एक सेलिब्रेशन का वर्ड है, ठीक है, खुशी का, ठीक है। अब कल छुट्टी है, सेट द स्टूडेंट्स, बच्चों ने कहा, ठीक है। पहले अब देखो पहचान, ये देखो एक्सक्लेमेटरी साइन पहले ऊपर वाले सेंटेंस में लास्ट में लगा मिला था, यहाँ पे इस वर्ड के साथ ही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब मैंने बोला खुशी, ठीक है, आप खुशी मना रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड तो आपको लगाना ही है, ये वाला तो इस सेंटेंसेस में वर्ड चलेगा ही चलेगा। एक्सक्लेम्ड विद, अब खुश हैं, खुश के लिए आप जॉय लगा दो भाई, जॉय क्या होता है, खुशी होती है। आप यहाँ पे हैप्पीनेस भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, वो भी कर सकते हैं, बट मैंने जॉय लगा दिया, वो भी ठीक है, हैप्पीनेस भी खुशी होती है, ठीक है। दैट, अब ये वाला तो हो गया हमारा, सेट द स्टूडेंट्स वाला हमने कर दिया, द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, दैट
नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे. अब टुमारो को किस में चेंज करते हो? नेक्स्ट डे में. दैट द नेक्स्ट डे, और इज एम आर को वॉज वर्ब में, इसको वॉज सूट करेगा, वॉज अ हॉलीडे. नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे. बाकी आप क्लियर यहाँ पे करके दिया हुआ है. क्लियर. नाउ थर्ड वन. What an amazing story it is, said the grandmother. अब grandmother ने कहानी सुनी और कहानी सुनकर वो बोली, What an amazing story it is. वाओ, ये कितनी अमेजिंग स्टोरी है. अब आपने ये जो लाइन पढ़ी कि what an amazing story, क्या लगा? ग्रैंड मदर खुद अमेज्ड हो गई, खुद वॉन्डर सरप्राइज हो गई कि भाई कितनी अमेजिंग स्टोरी है. तो अगेन यहाँ पे आप वॉन्डर वर्ड का यूज करेंगे. ठीक है. एक्सक्लेम्ड तो आपको लगाना है, आगे मैं लगा रही हूँ अगेन वॉन्डर, क्योंकि वो हैरान होगी. दैट आपको लगाना है कॉमर्स को हटाने के लिए. द स्टोरी वॉज, इज एम आर है, वॉज को फिर से चेंज, को वॉज में चेंज करेंगे. दैट द स्टोरी वॉज वेरी अमेजिंग. बस ये आपको यहाँ से ही देख के लिखना है. फोर्थ. वुड दैट आई वर यंग अगेन, सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा, अगर मैं दोबारा जवान हो जाऊं तो, यानी उसकी इच्छा है, वो ऐसा चाह रहा है कि अगर काश मैं दोबारा जवान हो जाऊं तो इट मीन्स ये इच्छा है. इच्छा, इच्छा क्या होती है आपकी? विश होती है ना, आप उसे विश बोलते हो. तो यहाँ पे आपने उसको बोलना है विश. द ओल्ड मैन विश्ड. ओल्ड मैन ने, सीधा हम विश लगा सकते हैं. ठीक है. उसने इच्छा की. क्या इच्छा की? दैट. अब देखो, आई, वो खुद कह रहा है कि मैं जवान हो जाऊँ. इट मीन्स अब हम बोल रहे हैं ना, हम इंडेक्स स्विच में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आई को ही कर दिया. वो जवान हो जाए. इज एम आर को आप वॉज वर में चेंज करते हैं. आपको रूल्स सभी लर्न है. वॉज वर आता है तो उसको हैड बीन में चेंज करते हैं. तो यहाँ मैंने कर दिया है वॉर को हैड बीन. इफ़ ही हैड बीन यंग भी आपको लगाना पड़ेगा. अगेन आपको इन्होंने लिख के दिया हुआ है. सिंपल. नाउ फिफ्थ. द स्पेक्टेटर्स सेड, ब्रावो, गुड शॉट माही. अब जो स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, उन्होंने बोला, जब वो माही का मैच देख रहे थे तो एक शॉट लगाया माही ने, और वो देख के बोले, वाओ, ब्रावो, गुड शॉट. भाई क्या शॉट लगाया, बोलते हैं ना, वो चिल्लाते हैं. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, याद रखना, जब भी आपको ये ब्रावो वर्ड मिलता है ना, ये एक शाबाशी के लिए होता है. ये एक, आप उसको जैसे बोलते हैं ना, भाई बहुत अच्छा काम किया, भाई पीठ थपथपा दी. ठीक है. तो आपने यहाँ पे अपलॉडेड, क्या वर्ड यूज करना है? अपलॉडेड. द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड, APPLAUDED. ठीक है. ये अपलॉडेड माही, उन्होंने माही को अपलॉड किया, उसकी तारीफ की. सेइंग, ये कहकर, सेइंग लगा दो. ठीक है. क्या कहकर? दैट तो आपको लगाना ही है. ठीक है. दैट इट वॉज अ गुड शॉट, यानी वो उसके गुड शॉट के लिए उसे अपलॉड कर रहे हैं ना, उसको शाबाशी दे रहे हैं. तो आप लिखेंगे दैट इट वॉज अ गुड शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट था. क्लियर. नाउ सिक्स. बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. द बैंकर सेड, बैंकर ने बोला. अलास, ये देखो, ये है एक्सक्लेमेशन आपका वर्ड. आई हैव बिकम बैंकरप्ट. भाई मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ. बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया, यानी जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए, आपके पास कुछ नहीं बचा, आपका दिवाला निकल गया, तो वो होता है बैंकरप्ट की कंडीशन. ठीक है. मेरा दिवाला निकल गया. अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ के क्या ले, जिस व्यक्ति का दिवाला ही निकल गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो दुख में है. ठीक है. और दुख के लिए आप क्या लगाएंगे? सॉरो. सॉरो वर्ड जो होता है, सैडनेस लगा सकते हैं, सॉरो लगा सकते हैं. द बैंकर एक्सक्लेम्ड, तो आपको लगाना है विद सॉरो वर्ड में यूज कर रही हूँ. उसने बड़े दुख के साथ एक्सक्लेम किया. ठीक है. दैट आपने लगा दिया. मेरा निकल गया, मतलब उसका दिवाला निकल गया, तो आई को तो आपको ही में चेंज करना पड़ेगा. और हैव को आप चेंज करते हैं, हैड में ये रूल है. बिकम, थर्ड फॉर्म आ गई, बैंकरप्ट हो गया. नाउ सेवेंथ. एलिजाबेथ ने कहा, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल गाउन. एलिजाबेथ ने बोला, वाओ. वाओ आपके मुंह से कब निकलता है? कब निकलता है? जब आप हैरान हैं, अगेन आप वॉन्डर हैं, आप सरप्राइज हैं. वाओ, कितना सुंदर गाउन है. ठीक है. तो अगेन एलिजाबेथ एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर करूंगी मैं. ठीक है. दैट आपने लगा दिया. दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल
बॉल गाउन, ये आपने यहाँ से उठा लिया। क्लियर? नाउ 8, ही सेड, उसने कहा, वाह दैट वॉज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। अरे यार ये तो क्या है, ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम की बिल्कुल पूरी बर्बादी है, यानी सारा जो टाइम है वो ख़राब हो गया। इट मीन्स यहाँ पे वो उसको गुस्सा आ रहा है, यानी ये जो वर्ड है ना भाई, ये इट मीन्स वो बहुत परेशान है, आप कह सकते हैं कि वो असहनीय है उसके लिए। डिस्गस्ट वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखें, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, ठीक है? दैट, चलो दैट आपने लगाई दिया, दैट। अब दैट इट, वॉज को आप हैड बीन में चेंज करते हैं, दैट इट हैड बीन अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, ये पूरा सेंटेंस एज इट इज। क्लियर? गॉट इट? चलिए नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 9। जूड सेड, याहू आई गॉट माई क्रिसमस बोनस। अरे वाह, याहू, आप इस तरह के साउंड कब निकालते हैं? वही जब आप हैप्पी हैं, ठीक है? अगेन जॉय, अरे मुझे मेरा क्रिसमस बोनस मिल गया, इट मीन्स उसे उसका क्रिसमस बोनस मिल गया। तो जूड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पीनेस, खुशी है, दैट ही, उसे मिल गया। अब गॉट सेकेंड फॉर्म है, आपको V3 करना पड़ेगा, ये रूल है। ही हैड गॉट क्रिसमस बोनस। क्लियर? गॉटन भी होती है, गॉट भी थर्ड होती है, तो मैंने यहाँ पे गॉट कर दिया, आप गॉटन भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। नाउ लास्ट वन, एंकर सेड, एंकर ने बोला, व्हाट अ टैलेंटेड एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन इज, कि मिस्टर अमिताभ बच्चन कितने टैलेंटेड एक्टर हैं, ठीक है? तो यहाँ पे व्हाट अ, वही फिर से यहाँ पे वो एक्सक्लेम कर रहा है। क्या एक्सक्लेम कर रहा है? सिर्फ उसने एक तारीफ की है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेम्ड करेंगे। एंकर ने एक्सक्लेम किया, एंकर एक्सक्लेम्ड दैट मिस्टर बच्चन इज है, तो उसको वॉज में चेंज करना पड़ेगा। वॉज अ वेरी हम लगाएंगे, व्हाट और हाउ वालों में हम वेरी वर्ड यूज करते हैं। व्हाट अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, फुल स्टॉप। क्लियर? तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर ए। आई होप क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स रहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं आपका इमीडिएट रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगी। एंड वीडियोस आपके लिए कितनी यूजफुल हैं, कितना प्रैक्टिस आपके अच्छे से हो पा रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कोई ऐसी बुक और जिसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो डेली नोटिफिकेशंस के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए। वी मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।